नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेज हरियाणा पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के 28 से लेकर 31 जनवरी तक के क्वेश्चन। और दोस्तों, हमने सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों की PDF वीडियो के लिंक के अंदर डाल रखी है। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाल ही में रूस, चीन और किस देश की नौसेनाओं ने चिरू 2022 अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया है रूस, चीन और ईरान ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है। तो ये दी है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये की है PM नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है या कौन सा बना है? तो ये बना है एप्पल। हाल ही में बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ उड़ीसा कटक में। हाल ही में ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 9%। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ये किया है पश्चिमी लहर। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व को। हाल ही में मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मोबुआंग। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? ये चुना गया है दोस्तों UK को। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो ये की है टाटा प्ले नाम करने की घोषणा। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है? तो ये है 46%। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल एशिया किया है? तो ये किया है मलेशिया ने। हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नीदरलैंड ने। हाल ही में किस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट ने। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इवान डोडिग एंड क्रिस्टीना मलादेनोविक। हाल ही में लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो ये की है केरल राज्य सरकार ने। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक, और ये जीता है दोस्तों चीन को हराकर। हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो ये सौंप दिया है टाटा ग्रुप को। हाल ही में किसने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की? तो ये की आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध हॉकी से था। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड के सशर्त बाजार प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। पहली बार फिट इंडिया क्विज प्रारंभिक दौर का परिणाम घोषित किया गया। इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने किया था, और दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा के दिव्यांशु चमोली ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया।
हाल ही में कहां पर भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुड़गांव में। नरेंद्र मोदी ने शास्त्रीय गायक स्वर्गीय पंडित जसराज की जयंती पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। तो ये कौन सी जयंती पर किया? तो ये 92वीं जयंती पर किया। हाल ही में किसने सूखा ब्रेकिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2022 खिताब जीता है? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। गूगल अपने भारत डिजिटलीकरण कोष के हिस्से के रूप में किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? तो ये करेगा भारती एयरटेल में। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिससे लोगों के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा? तो ये किया है डिजिटल संसद ऐप। हाल ही में किसने द 10 ट्रिलियन ड्रीम शीर्षक से पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है सुभाष गर्ग ने। केंद्र ने इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से कितने राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है? तो ये किया है 12 राज्यों के 150 गांवों को बदलने का फैसला। हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो ये भारत ने जीता है इसमें कांस्य पदक। हाल ही में किसने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स लॉन्च किया है? तो ये किया है पेटीएम मनी ने। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 को किस सेना ने अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया है? तो ये किया है नौसेना ने शामिल। हाल ही में कहां पर 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नासिक और देवास में। आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक के दौरान भारत द्वारा आसियान की किस योजना को मंजूरी दी गई? तो ये दी गई डिजिटल कार्य योजना 2022 को। दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के 28 से लेकर 31 जनवरी तक के क्वेश्चन। और इस वीडियो के द्वारा हमने अब आपको जनवरी की सारी करंट अफेयर करा दी है और बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट जनवरी की सिर्फ एक ही वीडियो लेकर आ रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MKT क्लासेज हरियाणा को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।